नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आप सभी का एस्ट्रो फ्रेंड विजय तिवारी। मित्र, मैं आपको बताता हूं हर महीने का राशिफल। आज भी मैं आपको बताऊंगा वर्ष 2022 सितंबर का मंथ मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। बुध की राशि है, बुध की राशि प्रथम राशि मिथुन राशि। कुछ बड़े खास ग्रहों का परिवर्तन हुआ, यानी राशिस्पति बुध का ही राशि परिवर्तन अगर मैं देखूं तो आपके पत्रिका के अकॉर्डिंग 10 सितंबर को जो कन्या राशि, सूर्य की राशि से कन्या राशि में हो रहा है। सूर्य का 17 सितंबर को राशि परिवर्तन हो रहा है। इसके द्वारा आपके जीवन में क्या खास परिवर्तन होगा मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले मैं कहूंगा, अगर आपके भी मन में कोई प्रश्न है, कोई सवाल है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझसे जुड़ सकते हैं और अपनी पत्रिका पे आप संपूर्ण विश्लेषण आप मेरे द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। अगर ये ग्रह परिवर्तन ना करें तो मेरे मित्र, प्रकृति भी परिवर्तन नहीं कर सकता है। हमेशा इस बात का ध्यान रखना, समय कभी भी आपका उलटफेर आपके जीवन में कर सकता है। तो अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मंथ की कुछ ऐसे तारीखें मैं आपको बता देता हूं जो आपके राशि से चंद्रमा अशुभ स्थान पे गोचर करेगा। अशुभ स्थान कौन से स्थान है? 6, 8 और 12, यानी ये स्थान अशुभ स्थान है। अगर अशुभ स्थान पे आपके राशिस्पति चंद्रमा अशुभ स्थान पे गोचर करते हैं तो वो समय आपके लिए बहुत अनुकूल नहीं होता है। यानी अगर उन डेट में आप कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं, कोई डील आप फाइनल करने वाले हैं, थोड़ा सा सावधानी आप बरतें, वरना आपको नुकसान हो सकता है। कई बार आपने देखा होगा बनते हुए कार्य हमारे उस दिन बिगड़ जाते हैं, जिनका हम बेसब्री से इंतजार करते हैं। अथक प्रयास करने के बावजूद भी सफलता नहीं मिलती है। तो कारण क्या होता है? उसमें आपके ग्रहों का राशि परिवर्तन का ही कारण होता है। अब आपकी पत्रिका में किस प्रकार से चंद्रमा का गोचरीय परिवर्तन होगा, इस चार्ट के माध्यम से मैं आपको बताऊं। इस चार्ट का मकसद ही मेरा यही है कि आप सब ज्योतिष समझें। आज के टाइम में बहुत सारे ज्योतिषी हैं, दुनिया की बातें बता देते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है वो आप इस चार्ट के माध्यम से देख करके अपने आप को आप सतर्क कर सकते हैं, जागरूक बन सकते हैं। मंथ की कौन सी ऐसी तारीख है मैं आपको बताता हूं, जरा नोट कर लें, पेन और कॉपी लेकर के डेट नोट कर लें। तो डेट मैं आपको बता देता हूं, 6, 8, 9, 10, 16, 17, 26 और 27। इन तारीखों में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं तो थोड़ा सा आप सावधानी की जरूरत है। सावधान होकर के कोई भी कार्य करेंगे आपको सफलता मिलेगी। हो सके तो इन डेट को आप अवॉइड करने का प्रयास करें, क्योंकि चंद्रमा आपके स्थान से, आपके राशि से अशुभ स्थान पे गोचर करेगा। चंद्रमा क्या है? मन और मस्तिष्क का कारक है। जहां पे जैसा आपकी पत्रिका में चंद्रमा का प्रभाव होता है, उसी प्रकार से आपके अंदर आपके मन की गति होती है, कभी शुभ कभी अशुभ, कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव। हम निगेटिव में सोचते हैं तो मुझे निगेटिव का फल मिलता है, अगर हम पॉजिटिव में सोचते हैं तो हमको पॉजिटिव का फल मिलता है। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत लोग हैं जो नेगेटिव में सोचते तो इतना डीपली पीछे बैक चले जाते हैं ना, कि वहाँ से निकलना भी उनको मुश्किल पड़ जाता है। कई लोग के पत्रिका में ऐसे प्लैनेट्स का प्रभाव होता है, कितना भी नुकसान हो जाए, कुछ भी हो जाए, बट निगेटिव में उनको सोचना ही नहीं। पॉजिटिव की सोच उनको बहुत आगे तक ले जाती है। आपकी पत्रिका में ऐसे कौन से ग्रहों का परिवर्तन है मैं आपको बता देता हूँ। राशिस्पति जो आपकी पत्रिका में बुध, जो आपके केंद्र में कन्या राशि में स्वग्रही होकर के विराजमान है, यानी मानकर चलिए कि 10 सितंबर के बाद आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। बहुत बड़ा का मतलब बहुत बड़ा परिवर्तन। अगर आप कैरियर से रिलेटिव परेशान हैं, आपका व्यापार अच्छी तरह से नहीं चल रहा, पारिवारिक सामंजस्य नहीं मिल रहा, मानसिक वेदना, आर्थिक तंगी, अगर इस प्रकार से आपके जीवन में अभी प्रेजेंट टाइम में चल रहा, तो 10 सितंबर के बाद जैसे ही बुध उच्च का यानी स्वग्रही होगा, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। धैर्य रखिएगा और अपने कर्म पे हमेशा आपको ध्यान देने की जरूरत है, जरूर लाभ मिलेगा। बात करूं अगर आपके द्वितीय भाव की, चंद्रमा की स्थिति जो आपके राशिस्पति यानी आपके राशि में ही गोचर करेंगे, काफ़ी अच्छा रहेगा। लाभ भाव की स्थिति अच्छी रहेगी। बैंक बैलेंस किए हुए कर्म का आपको समुचित लाभ मिलेगा। वाणी पे आपको नियंत्रण रखना है। किसी बात को बोलने से पहले 2 बार आप जरूर सोचिए कि मैं बोल क्या रहा हूँ, क्योंकि वाणी की जो चोट होती है ना, वाणी का जो प्रहार होता है, वो दवा या दुआ से ठीक नहीं किया जा सकता। इस बात का आपको ध्यान रखना कि मैं बोल क्या रहा हूँ,
इसके साथ अगर बात करूं आपके पराक्रम स्थान की, तो आपके राशिस्पति से तीसरे स्थान पे सूर्य और शुक्र का गोचर सिंह राशि में, जहां पे सूर्य स्वग्रही है और उसी के साथ में शुक्र विराजमान है। संघर्ष के साथ आपको सफलता मिलेगी। कई कार्य ऐसे आपके बन सकते हैं, महत्वपूर्ण कार्य बन सकते हैं, जिनको आप काफ़ी दिनों से प्रयास कर रहे हैं, कार्य आपके सफल नहीं हो रहे थे, वो कार्य आपको सफलता पूर्वक मिलेगा। भूमि भवन वाहन इत्यादि का सुख आपको मिल सकता है। रियल एस्टेट में या प्रॉपर्टी से संबंधित कोई व्यापार करते हैं या भूमि भवन वाहन इत्यादि गाड़ी आड़ी लेने का अगर आप प्लान कर रहे हैं, तो ये भी स्वप्न आपका साकार होता मुझे दिखाई दे रहा। हाँ, एक चीज़ का विशेष करके ध्यान देना, क्योंकि गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको इसमें लाभ मिलेगा। विशेष माँ के स्वास्थ्य में लेकर के आपको सावधान रहने की जरूरत है। दवा के साथ दुआ और दुआ के साथ परहेज बहुत ज़रूरी है। यानी अगर आपकी माताजी का स्वास्थ्य खराब रहता है तो ये समय आपके बहुत अनुकूल नहीं है, थोड़ा सा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। केतु आपके पंचम भाव में, यानी आपके प्रेम में थोड़ी सी दरारें उत्पन्न कर सकता है। इसके साथ में अगर बात करूँ तो शिक्षा में भी थोड़ा सा भटकाव ला सकता है। जो अभी आप तैयारी कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस के साथ आप उसी की तैयारी करें, इधर उधर आप अपने मार्ग से भटके ना। संकल्प के साथ अगर आप प्लान करेंगे, तैयारी करेंगे, तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा। इसी के साथ बात करूं, संतान के लिए अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो ये समय आपके अनुकूल है। अगर आप अभी ने प्राण ग्रहण किया है, नव दाम्पत्य जीवन है, अभी तक आपको संतान रत्न की प्राप्ति नहीं हुई, तो ये मनोकामना आपकी मुझे पूर्ण होती दिखाई दे रही है। केतु आपके संतान सुख को प्राप्त करवा सकता है, लेकिन विशेष ध्यान रखें, केतु जिस स्थान पर बैठता है, यानी केतु एक छाया ग्रह है, थोड़ा सा संतान प्राप्त करने में कष्ट भी देगा, यानी केतु का उपाय भी आपको करना चाहिए, तो आपको लाभ संतान सुख से संबंधित प्राप्त हो सकता है। रोग ऋण शत्रु की बात करूं तो मंगल आपकी पत्रिका में द्वादश स्थान का, यानी आपके राशि से 12वें घर में गोचर कर रहा, थोड़ा सा आपके शत्रु भी आप पे प्रबल हो सकते हैं, लेकिन धैर्य रखिए। हनुमान बाहु, हनुमत जंजीरा, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें, इससे आपको काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा। अगर आप फाइनेंस सेक्टर में जॉब करते हैं तो आपका पद प्रमोशन हो सकता है, लेकिन अगर अपने कार्य क्षेत्र के प्रति जरा सा भी लापरवाही की तो जॉब से भी आपको हाथ धोना पड़ सकता है। इसी के साथ बात करूं आपके D7 चार्ट, यानी आपका सप्तमेश, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, जितने भी पार्टनरशिप होते हैं, साझेदारी के कार्य होते हैं, इनमें आपको सफलता मिलेगी। बस थोड़ा सा अपने पारिवारिक रिलेशनशिप को आप मजबूत बनाइएगा, वरना आप डिस्टर्ब हो सकते हैं। कहते हैं ना, बाहर कितनी भी समस्याएं क्यों ना हो, बाहर की समस्याओं से हम जीत लेते हैं, लेकिन अगर पारिवारिक समस्या आपकी बढ़ रही है आपके जीवन में, तो परिवार की समस्याओं से हम हार जाते हैं। विशेष करके आप इस बात को ध्यान देना है कि खास करके आपकी पत्रिका में आपके दाम्पत्य जीवन को डिस्टर्ब ना होने पाए, यानी पत्नी के साथ सामंजस्य आपका अच्छा होना चाहिए। बात करूं अगर आपके अष्टम भाव की, जहां पे शनि गोचर कर रहा है, शनि आपकी पत्रिका में मकर राशि में रेट्रोग्रेड होकर के, तो शनि आपकी पत्रिका में अच्छा लाभ देगा, क्योंकि स्वग्रही है। अशुभ स्थान पे अशुभ ग्रह अगर गोचर करते हैं तो अच्छा फल देते हैं। कोई लंबी यात्रा, कोई बहुत बड़ी डील, या आप इंडिया कंट्री से बाहर का कोई प्लान कर रहे हैं, तो आपके लिए समय ये अनुकूल है और इस यात्रा से आपको लाभ भी मिलेगा। विशेष करके एक चीज़ का ध्यान देने की जरूरत है कि जल्दबाजी का कोई भी निर्णय आप ना लें। जल्दबाजी के निर्णय आपके नुकसानप्रद हो सकते हैं। भाग्य आपका अच्छी तरह से आपको सपोर्ट करेगा। कर्म आपको मेहनत करके करना चाहिए, संकल्प करके करना चाहिए। भाग्य आपका सपोर्ट करेगा। करियर में अगर बात करूं तो करियर की स्थिति आपकी पत्रिका मुझे मजबूत दिखाई दे रही है। गुरु आपकी पत्रिका में आपके केंद्र में ही बैठा हुआ, स्वग्रही का है, मीन राशि में, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा है। अब एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान देने योग्य बात है, अर्निंग के अनुसार आपका इन्वेस्ट भी ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि शनि की दृष्टि आपकी डायरेक्ट D7 चार्ट जो आपकी पत्रिका में धन और वाणी भाव पे पड़ रहा है, शनि की तीसरी दृष्टि अगर देखूं तो आपके करियर में भी थोड़ी सी दिक्कतें मुझे दिखाई दे रही है। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हैं या प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं तो अपने सीनियर से आप उलझने का बिल्कुल प्रयास ना करें। इस टाइम पे आपको इतनी सावधानी की जरूरत है जो आप प्रयास करें कि अगर दो बात कोई व्यक्ति बोल भी रहा है ना, थोड़ा इग्नोर करने का प्रयास करिएगा, वरना लगी हुई जॉब
अच्छी भली जॉब आपकी छूट सकती है, जा सकती है, यानी विदाउट जॉब आप हो सकते हैं। इस पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। शनि की अगर 7वीं दृष्टि से मैं देखूं तो धन और वाणी भाव यानी अपनी वाणी के द्वारा आपको नुकसान हो सकता है। शनि की दृष्टि अगर 10वीं दृष्टि की बात करूं तो आपकी पत्रिका में D5 चार्ट जो आपके प्रेम प्रसंग शिक्षा स्थान को भी थोड़ा सा दूषित करेगा। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इन चीज़ों को ध्यान देने की जरूरत है। राहु आपके लाभ भाव में है, मंगल आपकी पत्रिका में द्वादश स्थान पे। किसी भी कारणवश किसी भी ऐसे मैटर में आप मत उलझिएगा, वरना पुलिस केस भी आपके ऊपर हो सकता है, मुकदमे भी आपके ऊपर लिखे जा सकते हैं। वाहन इत्यादि अगर आप चलाते हैं खास करके ध्यान देंगे, सावधानी की जरूरत है, वरना आपको चोट चपेट लग सकता है। जो कुछ भी मैंने अभी आपको बताया ये सिर्फ चंद्रमा के गोचरीय परिवर्तन के द्वारा। अब इसका लाभ, इसका फल कैसे आपको मिलेगा? जब आपकी पत्रिका में दशाएं अच्छी होंगी, क्योंकि दशाओं का हमारे जीवन में अहम महत्व होता है। जब दशाएं हमारे जीवन में, हमारी पत्रिका में अच्छी चलती हैं तो हमको किए हुए कर्म का एक अच्छा लाभ मिलता है। दशाएं अगर हमारी अच्छी नहीं होती हैं तो हम कई बार मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करने के बावजूद भी सफलता सिर्फ जीवन जीने के लिए मिलता है। इतना आपको ध्यान देने योग्य बातें मैंने आपको बताई है। अगर आपके भी मन में कोई प्रश्न है, कोई सवाल है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। अपनी पत्रिका का आप संपूर्ण विश्लेषण मेरे द्वारा आप प्राप्त कर सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिया जा रहा, इस नंबर पे आप कॉल करें और मुझसे आप जुड़ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे मैं अन्य राशियों के बारे में चर्चा करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री सीताराम।